जय श्री राधा। पौष मास। देखिए, हर मास का अपना महत्व होता है। ठंड का समय है और पौष का जो मास होता है ये जाना जाता है जप, तप और साधना जैसे पुण्य कर्मों के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पौष मास की पूर्णिमा के बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं। पौष मास की पूर्णिमा हम किस दिन मनाएंगे, जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं वो व्रत किस दिन धारण करेंगे, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पौष मास की पूर्णिमा जिसका अपना एक महत्व होता है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या ऐसी गलतियां हैं जो पौष मास की पूर्णिमा पर भूल कर नहीं करनी चाहिए। ये सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, पौष मास की पूर्णिमा जिसे हम पूष पूर्णिमा कहते हैं, साल की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियों में से है जो कि बहुत ही शुभता, अगर इस दिन हम कर्म करते हैं, बहुत ही शुभता लेकर आती है। पूर्णिमा की जो तिथि होती है, स्नान और दान की तिथि होती है। पूर्णिमा के दिन किए गए दान का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ महादेव का अगर हम विशेष अभिषेक पूजन करते हैं, इससे हमारे जीवन में हमारी समस्त जो इच्छाएं हैं महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा हम किस दिन मनाएंगे, सबसे पहले यही जान लेते हैं। इसके लिए हमें तिथि जाननी होगी। तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, पूर्णिमा की तिथि 2 जनवरी को शुरू होगी 6:53 पर शाम के समय, जो कि समाप्त होगी 3 जनवरी को दोपहर में 3:32 पर। तो 3 जनवरी को उदय तिथि में हमें पूर्णिमा मिल रही है। शनिवार का ये दिन है। पौष मास की पूर्णिमा का व्रत जो लोग धारण करते हैं वो शनिवार 3 जनवरी को व्रत धारण करेंगे। पहली बार आप पौष पूर्णिमा से व्रत नहीं शुरू कर सकते। पूरे मास में हम कोई व्रत शुरू नहीं करते। उद्यापन आदि भी निषेध बताया जाता है। देखिए, अभी वैसे भी खरमास चलता है, तो पौष मास में इसीलिए कोई भी शुभ मांगलिक कार्य भी एक तरह से वर्जित ही हो जाते हैं। अब मकर संक्रांति होगी, उसके बाद में सभी कार्यों की शुरुआत होगी। नए व्रत आप शुरू कीजिएगा, उद्यापन आदि कर्म उसके बाद ही शुरू कीजिएगा। अब दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि है, तो जो लोग व्रत करेंगे उनके लिए जानना बेहद जरूरी होगा कि चंद्रोदय कब होगा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूरा होता है। जो हम पूजन करते हैं वो माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है 5:28, शाम के समय 5:28 पर। हर शहर में देखिए 10-15 मिनट के डिफरेंस से चंद्रोदय होता है, तो आप अपने शहर का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब पौष मास की पूर्णिमा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि आज सुबह उठकर जो कर्म हमें करने चाहिए, सबसे पहले उठकर किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा, आप कहीं भी आसपास में आपके नदी बहती हो, तीर्थ स्थल है, वहां जाकर स्नान कीजिए। अगर संभव ना हो सके तो किसी भी तीर्थ पर आप गए हैं, वहां से तीर्थ जल लेकर आए हैं, तो उसी तीर्थ के जल से आपको अपने नहाने के पानी में पहले जल थोड़ा मिलाना चाहिए। उसके बाद उसमें साधारण पानी भर करके और उसके बाद उसी से स्नान करें, भाव करते हुए कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव रखते हुए। दोस्तों, आज सूर्योदय से पहले उठना ही शुभता लेकर आता है। सूर्योदय से पहले आपको आज जरूर उठना चाहिए। पौष मास है, आप स्नान कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसी से माना जाता है कि ऐसी शुभ तिथियों में अगर हम ये कर्म ना करें तो देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। हम जो उपाय आदि कर्म करते हैं उसका भी फल हमें ठीक से नहीं मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज का दिन, अब जैसे मैंने बताया कि दान पुण्य का दिन है, तो दान जरूर कीजिए। ठंड का मौसम है, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। तो जरूरतमंदों को क्या दान करेंगे? ठंड के मौसम से बचने वाली समस्त चीजें, जैसे कि ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान कीजिए। अनाज का दान कीजिए। गर्म चीजें और आप अन्य चीजें दे सकते हैं, जैसे कि आप चप्पल का दान कीजिए, आप कंबल का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए। बना करके भोजन आप खिलाइए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को। बहुत पुण्यता ये जीवन में लेकर आता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। पूर्णिमा की तिथि है,
आज देखिए किसी से झगड़ा, वाद विवाद आदि, अपशब्द आदि चीजों का एकदम आपको प्रयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भगवान का एक तरफ देखिए हम पूजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो ये देखिए शुभता नहीं लेकर आता है। ऐसी चीजें हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव, बुरा असर डालती हैं। नकारात्मकता हमें घेर लेती है और हर जगह पर जहां हमें उपलब्धि मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, वहां हमें नाकामी हासिल होती है। तो ऐसे शुभ मौकों पर आपको देखिए, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई विशेष मौका हो तब तो भूल कर हमें नहीं करना चाहिए। आज के दिन देखिए जितने मंत्रों का जाप कर सके, पूर्णिमा की तिथि है तो माता लक्ष्मी के निमित्त मंत्रों का जाप कीजिए। नाम जाप आदि करते हैं आप, तो जिनका भी नाम जाप करते हैं आप नाम जाप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। दोस्तों, इस प्रकार के कर्म अगर आप इस पौष पूर्णिमा पर करते हैं, यकीन मानिए आप पर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। पूर्णिमा की तिथि में महादेव की पूजा, महादेव का अभिषेक, किसी भी नदी पर आप स्नान के लिए जाते हैं तो देखिए नदी किनारे हमेशा महादेव आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पर महादेव का विधिवत पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, उनके विशेष प्रिय फूलों को अर्पित कीजिए, फलों को अर्पित कीजिए और महादेव से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, जीवन में सफलता चाहते हैं जिस भी कार्य में, वो कामना, वो इच्छा महादेव की कृपा से आपकी जरूर पूर्ण होगी। पूर्णिमा की तिथि है तो आज आपको चंद्रदेव को, जो लोग देखिए व्रत करेंगे ना, वो व्रत 3 जनवरी को करेंगे और सुबह उठकर आप स्नान आदि क्रियाओं के बाद में व्रत का संकल्प लेंगे, पूजन कर लेंगे लक्ष्मी नारायण का, और उसके बाद शाम में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य जब भी किसी भी जलपात्र से देंगे उसमें आपको थोड़ा आज दूध पूर्णिमा की तिथि में जरूर मिलाना है, शक्कर जरूर मिलाना है, सफेद फूल मिलाइए, रोली अक्षत रख करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। शुद्ध घी के एक दीपक से चंद्रमा की आरती उतार करके आपको अपने इस पूर्णिमा व्रत को पूर्ण करना है। पूर्णिमा व्रत की कथा सुबह के पूजन के समय जरूर पढ़िए या सुनिए। इसके बाद में लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिए, महादेव की आरती कीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। जहां पर भी आप पूजन के लिए गए हो, देवी देवताओं की आरती करना हमारे जीवन में बहुत शुभता लेकर आता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है, हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। तो हमें हर अवसर पर आरती जरूर करनी चाहिए, तो जरूर कीजिएगा। आज पूर्णिमा की तिथि है तो दान में देखिए, जैसे मैंने बताया, गर्म चीजों का दान कीजिए। अगर मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं तो सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। जैसे माता लक्ष्मी के लिए आप खीर का भोग बनाइए, भोग उनको लगाइए और वहीं पर बैठ करके या वहीं पर आने जाने वाले लोगों को, जो बच्चियां हैं खास तौर पर, उनको भोग स्वरूप आप दे दीजिए। ऐसा करना भी पूर्णिमा की तिथि में बहुत शुभता लेकर आता है। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर पौष मास की पूर्णिमा पर मैंने आपके साथ जो उपाय किए जाने हैं वो बताए हैं, आप भी जरूर करेंगे और जीवन में अपनी हर प्रकार की शुभता जरूर लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधा।